हेलो माय डियर एम्बिशियस हाउसवाइफ्स, कैसी हैं आप? आई नो आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सिर पर हैं। एक तरफ हमें बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, किसी को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सबकी केयर भी करनी है, रिलेटिव्स को भी संभालना है। ये सब हम करते हुए कैसे हम अपने एम्बिशन को, अपने एम को हम परस्यू करें। हमारे अंदर जो ये एक डिजायर है, एक फायर है कि अपना कुछ स्टेटस बनाना है। हम लोगों को अपना यहाँ पर जो फैमिली है उसको भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है। फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं ही पूरी तरह से उनके लिए, कभी खाना बनाने में, कभी कपड़े धोने में, कभी घर को साफ करने में, कभी सबका वेलकम करने में, कभी किसी की दवाई गोली, इन सब में आप पूरी तरह से बिजी तो हैं ही। पूरा आप यहाँ पर अपनी फैमिली को भी, आपकी फैमिली आपकी वजह से स्टैंड कर पा रही है। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि आप हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग और इसके साथ में सुपर वुमेन, है ना। हाउसवाइफ जब बन जाती हैं, पहले तो पापा की परी होती हैं जब तक शादी नहीं हुई होती, लेकिन उसके बाद जब हाउसवाइफ्स बनती हैं आफ्टर मैरिज, तब यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बनने का, और भी ज्यादा मल्टीटास्किंग बनने का एक कीड़ा निकल के आता है ना। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई काम में भी करते हुए घर के इस चीज में भी प्रॉपर डेडिकेशन नहीं आ पाता। ये लगता है कि हम शायद पीछे नहीं छूट जाएं, हमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, वो भी एक लगता है। प्रॉपर अचीवमेंट के पीछे लग जाते हैं तो एक गिल्ट फील होता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम सबको खुश नहीं रख पा रहे हैं। इस सबके बीच आपकी ये गिल्ट, ये फियर के बीच में आप लोग यहां पर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट दे सकते हैं और साथ में खुद भी सपोर्ट पाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ मेरे पास टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इन सब फियर, गिल्ट, इस सबको हराकर, ठीक है, इन सबको हटाकर पीछे एक डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो उन सबको वन बाय वन देखेंगे। अगर आप ये कर पाती हैं, 90 डेज तक फॉलो कर पाती हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग मतलब कि जो आपके अंदर फियर है, एक टेंशन है, डाउट्स हैं, जो ये क्या है आपके अंदर, अनक्लियर है आपका जो माइंड, ये सब डिलेमा आप लोगों के दूर हो जाएंगे। एंड फिर आप फोकस्ड होके पढ़ भी पाओगे, फैमिली को भी देख पाओगे, एंड उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाओगे, है ना। कितनी अच्छी बात। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू। ये देखो, ये आप है ना। मल्टीटास्किंग, कितनी सारी चीजें हैं आप कर लेती हैं। कोई कर सकता है? बताइए, सोच भी सकता है क्या? आप सोचते हो कि हाँ अनमैरिड जो गर्ल्स हैं वो कर सकती है ऐसा, जो फ्री है, बिल्कुल टाइम है जिनके पास में। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, इवन मैं यहाँ पर एक कंडीशन बता रही हूँ। आज का जो सेशन है वो हाउसवाइफ्स के लिए है स्पेशली। जब हम बात करते हैं कि अनमैरिड की बात करेंगे, जिनके पास फ्री टाइम है, या बॉयज की, या फिर जब हम जॉब जो कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में है, उनकी बात करेंगे, तो उनकी सिचुएशन अलग है। तो आप यहाँ पर किसी को भी नेगेटिव वे में ना देखें। आई एम जस्ट टॉकिंग दैट कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनके अंदर एक पावर आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो शादी होती है, फिर उनको बच्चे होते हैं, तो देन उनको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, आप कह सकते हैं, बहुत सारा काम एक साथ, मल्टीटास्किंग आ जाती है। तो ये है चीज जो मैं कह रही हूं। तो इस चीज को कोई भी अपने ऊपर प्लीज ना ले, है ना। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशल सेशन है, तो आप यहाँ पर किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये आप हैं जो इतना सारा, जो जिनको खुद केयर की नीड होती थी, ओके, वो इतना सारा काम करती है, सबकी केयर करती है, दवाई गोली इन सब का ख्याल रखना, बच्चों को संभालना, है ना, बड़ा बिग इशू है। बच्चों को संभालना, उनके साथ रात को जगना, उनकी केयर करना, हर तरीके से उन्हें पैम्पर करना, जब वो परेशान हो उनको संभालना, साथ में घर के खाना पीना, ये सब आप देखते हैं, ओके। एंड ये सिचुएशन तो नहीं है, बट ये सिचुएशन ये दिखा रही है कि आप कितने सारे काम हैं जो, जिस वजह से आपका घर चलता है। तो ये है आप सुपर लेडी। तो इतनी सुपर लेडी होते हुए कैसे घबरा सकती है एक एग्जाम से? वाई हाउसवाइफ सक्सीड मोर देन दे थिंक। लग रहा है ना सुनने में अजीब, कि जितना आप सोचते हो ना उससे ज्यादा आप सफल हो सकती हैं। हाउ? कैसे? हाउसवाइफ्स ऑलरेडी हैव, आप लोगों के पास तो ऑलरेडी ही हाई पेशेंस है, हाई मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, नेचुरल डिसिप्लिन है। आप ही तो सबको सुबह उठाती हैं, है ना,
सुबह उठ जाती हैं, सुबह उठा के सबके लिए लंच प्रिपेयर करना, सबकी आंखें भी नहीं खुलती पहले आप किचन में चले जाते हो, सबके लिए ड्रेस, यूनिफॉर्म ये सब प्रिपेयर करना, हस्बैंड के लिए खाना, लंच वगैरह रेडी करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनका सामान रेडी करना, है ना, एंड उनके सबके जाते फिर पूरा अपना घर साफ करना, एंड फिर उन लोगों के भी सारी चीजें क्लीन करके रखना। तो आप लोग कितने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिना थके बिना रुके बैठते हैं, चाय भी आप भगते भगते पीती हैं, है ना, काम करते करते आप चाय पी लेती हैं, जहां लोग आराम से चाय पीना प्रेफर करते हैं। तो आप तो नेचुरली ही डिसिप्लिन हैं ऑलरेडी ही। एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस हम दूसरे घर में आए हैं, सब अननोन है, धीरे धीरे सबको अपना बनाते हैं, सबके साथ घुलते मिलते हैं, धीरे धीरे हर किसी को टैकल करना सीख जाते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है कि ये नहीं आता वो नहीं आता, उन सब चीजों से रोते हुए हंसते हुए जैसे तैसे उसी परिवार में धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस हैंडल करना आप जानती हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ है आपके अंदर आ चुकी, जो बात बात पे आप वीक पड़ जाती थी, है ना, किसी के सपोर्ट की नीड होती थी, आज खुद ही रो धो के हर तरह से जो भी परेशानियां होती है, कमर में पेन वॉटेवर, एंड फिर सुबह को उठ खड़ी होती हैं। आप इमोशनल फिजिकल इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं कि खुद को पेन हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, वही परिवार वाले आपको कुछ कह रहे हैं, है ना, तो तब भी आप फिर भी उन लोगों के लिए लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, खुशी खुशी करते हो, कभी रो के कभी खुशी खुशी। तो इमोशनल स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपके अंदर है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप ही जो हैं, बताओ आप ही तो हैं, पूरा जो फैमिली प्रॉपर तरीके से स्कूल जा पाती है, ऑफिस जा पाता है, ऑफिस आपके हस्बैंड जा पाते हैं, ठीक है, और बाकी जो आपके काम है सुबह से शाम तक के, तो वो सब कौन, आपके घर को मैनेज करना वगैरह हर चीज को आप क्या कर पाती है, टाइम मैनेजमेंट करके पूरे दिन का सारा चीजें फिनिश करती हैं। इसके बाद यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड, नाउ यू जस्ट नीड डायरेक्शन। तो आप ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं, बस कमी है किस चीज की, डायरेक्शन की, कि आखिर हमें जो ये मैनेजमेंट है ये सब चीज हमें करनी आ गई है, स्ट्रेस से डील करना आ गया है, डिप्रेशन वगैरह हमारा खो गया है, डिप्रेशन में नहीं जाते, कोई कुछ कह देता है तो जब आप सब कुछ ये सीख चुकी हैं तो बस एक छोटी सी डायरेक्शन की नीड है, एंड फिर आप कर जाओगे, जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। The big secret, you don't need 8-10 hours of study. Yes, this is truth. आपको 8 to 10 hours नहीं चाहिए यहाँ पर स्टडी के लिए, आप लोगों को टोटल 3-5 क्वालिटी आवर्स चाहिए बस। आप सोच रहे होंगे कि बस हमें 3 से 5 घंटे ही पढ़ना है, यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, हाँ इतना ही पढ़ना है, लेकिन इनमें लिखा है क्वालिटी आवर्स, इसके अलावा भी पढ़ना है, लेकिन और बाकी जब आपको पढ़ना है तो क्या करते हुए पढ़ना है, काम करते हुए, जैसे कि कुकिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, है ना, आप आयनिंग कर रहे हो, जब प्रेस कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर आपको एक हैबिट बन जाती है। खाना बनाने के लिए बार बार आईक्यू की जरूरत नहीं होती है, एक बार आप सीख गए रोटियां बनाना, खाना बनाना, फिर आप कुछ और भी सोच रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, किसी से फोन पे बात भी कर रहे हो, तब भी वो बन जाएगा। तो उसमें आपको यहां पर जो मेंटल प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पर आप वॉचिंग कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, तो वो टाइम आपको कैसे निकालना है, लिसन टू मी। देखिए क्वालिटी टाइम क्या है, जब आप बैठेंगे टेबल पर जाकर, उस टाइम पर आप याद करेंगे चीजों को, फैक्ट्स को याद करेंगे। क्या याद नहीं होता आपको, किसी भी जब हम क्लास देते हैं तो जैसे हम मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को पढ़ा रहे, कोई कहानी मान लो आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर कहानी तो याद हो जाती है, क्या छूट सा जाता है, कुछ कैरेक्टर्स छूट से जाते हैं, मेन कैरेक्टर्स याद रह सकते हैं, कुछ कैरेक्टर छूट जाते हैं, तो हमें क्वालिटी टाइम में उनको याद करना है, उनको लर्न करना सीखना है। और क्या छूट जाता है, डेट्स छूट जाती है, माइंड से स्किप हो जाती है, पब्लिशिंग डेट्स वगैरह, हमें उनको याद करना है इस टाइम पर ध्यान से बैठ के, या तो कोई चार्ट वगैरह बना के वो स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये हम भूल जाते हैं। हम ड्रामा की सेटिंग भूल सकते हैं, हम ये सब चीजें जो फैक्ट्स होते हैं इनको एग्जैक्ट भूल जाते हैं, बाकी हमें कहानी याद रहती है। माइकल हैंचर्ड की स्टोरी हमें याद रहती है कि उसने वाइफ को बेच दिया था, ये सब कर दिया था, एंड देन ये याद रहता है,
लेकिन हमें ये चीज भूल जाते हैं। तो हमें इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। आपके कितना सारा सिलेबस है, तो उसमें हमें यहाँ पर कहानी किस टाइम सुननी है, जब आप कुछ काम कर रही हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, ठीक है, आप क्लॉथ वॉशिंग कर रही हैं तब कर सकते हैं, या फिर आप आयनिंग कर रही हैं, इसके अलावा घर के और काम संगवा रही हैं, स्वीपिंग वगैरह ये सब कर रहे हो, उस टाइम पर आप ईयरफोन लगा के या फिर फोन जो है, क्योंकि देख तो नहीं पाओगे, कुकिंग करते हुए और आयनिंग करते हुए ही स्पेशल देख पाते हो फोन, तो उस टाइम पर आप सामने रख के वहां पर और उसको चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जब आप घर में पूरे में सफाई वगैरह कर रहे हो, अगर करते हो, मेड आती है तो अच्छी बात है, अगर वो भी करते हो तो ईयरफोन यूज कर सकते हो, है ना। तो उस टाइम पर आपको जो ये सब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो क्या करना है, आप लोग या तो क्या कीजिए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए उस टाइम पर। तो रिकॉर्डेड क्लास को आप स्पीड पर लगा सकते हैं 1:5, तो आप यहां पर 1.5x की स्पीड पर या 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 में वॉइस जो है वो खराब हो जाती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फास्ट स्पीड में आप पढ़ सकते हो। फास्ट नहीं करनी है, आप नॉर्मल पढ़ सकते हो, लेकिन लाइव सेशन ज्यादातर आपके अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उस टाइम आपको टाइम मिले, तो आप कोशिश करिए लाइव में अगर आप आए तो बेटर है। अगर आपको लाइव का टाइम नहीं मिल पाता और मिल भी नहीं पाएगा, और लाइव में लाइव चैट्स चलते हैं, वहां पर बहुत सारे डिस्कशंस भी होते हैं, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो गया, बट यू डोंट हैव सो मच टाइम, तो आपको स्पेयर करना पड़ेगा अपना टाइम। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आप वीडियोस देखें, रिकॉर्डेड क्लास देखें और उसको थोड़ा स्पीड पर लगाकर क्लास को देखें और उसको सुने, तो ये आपका लाइट स्टडी हो गई। एंड जब बिल्कुल फोकस होके जब आपको टेबल पे जाने का टाइम मिल रहा है, कब मिलेगा, बच्चों के सोने के बाद या फैमिली के सोने के बाद, या फिर उनके उठने से पहले, या फिर दोपहर को जब कोई नहीं होता, तब आपको क्वालिटी टाइम मिलेगा बिल्कुल फोकस होके। तो उस टाइम आप फोन कॉल्स, गॉसिप, इन सब चीजों में टाइम मत निकालिए, ना ही स्क्रॉलिंग करने में सोशल मीडिया पे, इन सब में नहीं निकालना है, ना ही मोटिवेशन में निकालना है। आपको सारा टाइम, ये जो क्वालिटी टाइम है, ये फैक्ट्स याद करने में, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में, इसमें टाइम लगाना है, तभी तो कर पाओगी। इतनी सारी वीडियोस, आपको दिन भर 4-5 लेक्चर्स तो पढ़ने ही होते हैं, बल्कि ज्यादा ही, तो उनको क्या करना है आप लोगों को, फास्ट फास्ट जो भी क्लासेस हुई है, अगले दिन लो क्लास, एक दिन क्लास हुई अगले दिन क्लास लो, फास्ट फास्ट उस क्लास को कंप्लीट करो जब आप काम कर रहे हो, उस टाइम हैबिट डालोगे, धीरे धीरे हो जाएगी। वैसे आप ऐसा करती होगी, मुझे पता है ना। डोंट वॉच लाइव चैट वगैरह के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, जो भी देखो फास्ट स्पीड में देखो, बिकॉज आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो ये चीज आपको अपनानी है, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, आप बहुत सारा पढ़े तो क्वालिटी वाली चीज बीट कर देगी, तो क्वालिटी के साथ पढ़िए, फैक्ट्स सबको याद होते चले जाएंगे, अपने आप ही आपके चैप्टर कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी मार्क्स ऑब्टेन करने की। अब हर जगह नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कोई भी फैक्ट आपका गलत नहीं हो सकता, आपको डेट्स एज इट इज याद रखनी होंगी। वेस्टलैंड 1922 में लिखा गया है, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे स्पेशल चीज है कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो कि बैठ के लाइव वॉचिंग देख रहे हो, लाइव सेशंस देख रहे हो, वे दूसरे की चैट, वहां पर बातें होती है, काफी सारी हो जाती है, डिस्कशन हो जाते हैं, बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, आप उस चीज को वेस्ट मत करो, उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है आप लोगों को, आप बाहर रहिए उस चीज से। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए, ये जो काम कर रहे हैं, और साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी जो देख रहे हो, कोई आपको मोटिवेशन चाहिए या कोई पॉडकास्ट देख रहे हो आप एजुकेशन से रिलेटेड या इस तरह के मोटिवेशन से रिलेटेड, तो आप इस फ्री टाइम में कीजिए, जो आपका कुकिंग वगैरह इन सब का घर के कामों का टाइम है, उस टाइम आप करिए, करना पड़ेगा आप लोगों को, और आप कर लेंगे आराम से, तो तब ये काम कीजिए। एंड इसके साथ में 3 to 5 ना हो पाए, कम से कम 4 आवर्स तो आपको क्वालिटी टाइम दीजिए, वो निकल जाएगा, या तो रात को 2 घंटे निकल जाएगा, सुबह को 1 घंटा निकल जाएगा, दोपहर में भी 2 घंटे मिल जाएंगे, इतना टाइम मिल जाएगा ना, 5 घंटे आराम से मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना के आप पढ़ाई करेंगी, आप किसी भी फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगी। तो देखो, इतनी सारी चीजें आप वैसे भी तो देखते हो मोबाइल पे, जब खाना बनाते रहते हो, म्यूजिक सुनना हो, या बहुत सारी चीजें आप एंटरटेन भी अपने आप को करते रहते हो, बिग बॉस हो सकता है देखते रहते हो, तो वो सब चीजें छोड़ के, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपके सपने बड़े हैं, तो आपको पूरा टाइम जो है ऑर्गेनाइज करना है। इस टाइम रेंडमली पढ़िए,
और फिर जब टेबल पे बैठो तो स्पेसिफिक पढ़िए, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग, हाउस होल्ड वर्क में बहुत टाइम लगता है, आपका सारा समय उसमें ही तो जा रहा है ना, तभी तो आप मुझसे कह रहे हो कि टाइम नहीं मिलता मैम। तो बट इट डजंट रिक्वायर हाई मेंटल फोकस, मैंने कहा ना इसमें बहुत मेंटल फोकस की जरूरत नहीं है। एक बार आपने खाना बनाना सीख लिया, एक बार कपड़े धोने सीख लिए, आप वो काम ऑटोमेटिक आपके हाथ करते रहेंगे, आपकी बॉडी करती रहेगी। थोड़ा बहुत दाल में नमक वमक कम हो सकता है बस या फिर ज्यादा, बट वो एडजस्ट हो जाएगा, सीख जाओगे उसे भी। सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लर्निंग टाइम बाय यूजिंग ऑडियो बेस्ड लर्निंग। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इस टाइम पर, थोड़ा मन नहीं लग पा रहा है, चीजें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मोटिवेशनल टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें डिपेंड नहीं होना है मोटिवेशंस पर। उससे भी क्या होता है कि इंस्टेंट मोटिवेशन तो आता है, लेकिन बाद में हम फिर ऐसे ही हो जाते हैं, फिर बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर मोटिवेशन लेना है अपनी सिचुएशन से कि क्या हमें हमेशा ही ऐसे ही रहना है, ठीक है, ऐसा ही रहना है क्या हमें हमेशा, या इसके साथ प्लस कुछ ऐड करना है, कुछ यूनिक, कुछ स्पेसिफिक, कुछ सुपर, तो ऐड करना है ना। तो इसी वजह से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मोटिवेशन अपनी लाइफ से लेना है कि हमें इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहना है। रिवीजन ऑफ योर ओन रिकॉर्डेड नोट्स, यस, ये भी कर सकते हो आप। पता है इसका मतलब क्या है, जैसे ये फैक्ट्स हैं, अब आप ये क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो इन फैक्ट्स को। भाई मोबाइल में रिकॉर्डिंग, मोबाइल सबके पास है, तो आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए कि अपने जो फैक्ट्स हैं, जो भी डेट्स वगैरह ये सब चीजें हैं, आप इन्हें रिकॉर्ड करके भी बार बार उसको प्ले कर सकते हो, प्ले मोड पे लगा सकते हो। तो वो फैक्ट्स आप कर लो कि डेली उनको क्या कर लो, अपनी जो ऑडियो है, जो आप अपना फोल्डर बना लीजिए, एंड उसके अंदर अपने जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी आप यूपीएलटी की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ में केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीटीपीएसबी की कर रहे होगे, तो मान लो इन दो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, यूपीएलटी की कर रहे हो, ठीक है, या यूपी टीजीटी पीजीटी, बाकी और भी एग्जाम है आपके, मैं सभी के लिए मोटिवेशन दे रही हूँ। बट आप अगर ये कर रहे हो तो इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, एंड रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हो। आप वॉकिंग करने जा रहे हो, मान लो आप घूमने भी टाइम निकालती हो, बाई चांस शाम को जाती हो, तो आप किसी के साथ की बजाय कि सहेलियों के साथ घूम रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, आप अपना टाइम, अपना ऑडियो लगाइए यहाँ पर, ठीक है, ईयरफोन लगाइए एंड उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो टाइम हो सकता है। या फिर बच्चों को आप खुद पढ़ाती हैं तो उस टाइम पर भी आप अपने ईयरफोन के अंदर उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फुल अगर आपको ये चाहिए ना, सक्सेस चाहिए, तो कंप्लीट उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, रिवीजन ऑफ योर ओन रिकॉर्डेड नोट्स, आपके खुद के नोट्स, खुद के फैक्ट्स को आप रिकॉर्ड करके बार बार रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी कभी भी, आप ट्रेवलिंग में हो, व्हाटएवर, आप उन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हो। आप उसे क्या कर सकते हो, संडे आपको मिल रहा है तो आप रिवीजन मोड पे लगा दीजिए खुद को, उस दिन कम क्लासेस होती हैं आप लोगों की, तब कर सकते हो। समरीज पढ़िए, जब आप ये फ्री, जो टाइम फ्री तो नहीं है, ये आपका एंगेजमेंट टाइम है, यहाँ पर आप बहुत सारे काम कर रही हैं, तो उस मल्टीटास्किंग में आपको ये करना है, इस फालतू के एंटरटेनमेंट की फोन कॉल्स की बजाय मम्मी से बात करना, उनसे बात करना, किसी से बात करना, सहेलियों से बात करना, या फिर किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना, वो चीज अवॉइड कीजिए। अपना फोकस करिए कि कितना ज्यादा आप पढ़ पा रहे हैं, और याद करना तो वो रिकॉर्ड करके याद कर सकते हो, और जो क्वालिटी टाइम में आप बैठोगे टेबल पे तब याद कर सकते हो, जो कि आपको रात को मिलेगा या सुबह मिलेगा, सबके उठने से पहले, या दोपहर को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 टाइम ब्लॉक मेथड। 3 टाइम ब्लॉक मेथड यानी कि आप सुबह मॉर्निंग ब्लॉक ले सकते हैं, फैमिली के उठने से पहले, या फिर अपने घर के काम खत्म करने, जब वो चले जाएं तब आप उस काम को कर सकते हो। आफ्टरनून ब्लॉक, ठीक है, तो जब सब सोते हैं या टीवी में एंगेज रहते हैं स्कूल से आने के बाद में, उस टाइम भी आपके पास टाइम होता है, ठीक है, तो वहां पर भी आप अपने आप को 2 घंटे दे सकते हैं। एंड फिर नाइट ब्लॉक, नाइट में आप क्या करेंगे, जब सब सो जाते हैं तो अपने लिए 2 घंटे निकालिए एंड वहां पर स्टडी करिए। और 2 घंटे ये नहीं सोचना है, अब 2 घंटे कह दिया कि मैम सब तो 11 बजे सोते हैं, ठीक है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तो हम कब पढ़ें, आप यही कहने वाले ना कि हमें तो फिर 1 बज जाएगा। क्यों आप घर वालों को 11 बजे सुला रहे हो? आप जो घर वाले हैं, आपका काम जो डिनर है वो हो गया खत्म, डिनर को खत्म करिए 9 बजे से पहले, एंड खत्म करने के बाद 10 बजे तक सबको सुलाने के लिए लेटा दीजिए,
खासकर बच्चों को। जो बड़े हैं अगर वो नहीं लेटना चाहते हैं तो आप अपने रूम को अलग कीजिए, अलग अपनी सेपरेट जगह बनाइए कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, अब ये मेरा टाइम है, मैंने आपके घर के सारे काम कर दिए हैं, अब ये मेरा टाइम है। तो उसको रिड्यूस कीजिए। अगर बच्चे हैं तो उन्हें 9 बजे अपना सुलाइए, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो देर तक पढ़ते हैं तो वो जब पढ़ रहे हैं तो आप अपना पढ़िए। आप क्या कर रही हैं उस वक्त प्रेस वगैरह इन सब चीजों के लिए टाइम मत ढूंढिए, उस टाइम को अपने लिए बचाइए। दिन भर है ना काम करने के लिए, कर तो रही हो सुबह से उठ के 5 बजे से काम रात के 9 बजे तक, और कितना करोगी, तो मेंटेन करो उस चीज में ही। उसके बाद अपने लिए 9 से 11 तक का टाइम अपने लिए निकालो। 9 नहीं हो पा रहा, थोड़ा और 9:30 हो सकता है, बैठ जाइए पढ़ने, कम से कम 10 बजे तक तो पहुंचिए टेबल पर, और फिर 12 बजे तक पढ़िए। सुबह का 1 घंटा निकाल लीजिए। अभी थोड़े दिन तो नींद आपको करनी पड़ेगी क्योंकि यही एग्जाम का टाइम है, फिर तो वेट करते रहोगे वैकेंसी के लिए। अभी वैकेंसीज आई हैं तो अभी पढ़ना है ना। तो इस तरह से कोशिश ये करिए कि जो आपके बच्चे हैं वो सो जाए, है ना, या फिर जो घर वाले ही हैं, बच्चे नहीं हैं, अगर सिर्फ घर वाले हैं तो वो सब के काम आप फिनिश करके, वो चाहे फिर टीवी देखें, फिर चाहे वो खेलें कूदें, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, आप उस चीज में इन्वॉल्व मत होइए। या फिर आप उनको संडे का टाइम दे सकते हो, ठीक है, कि संडे को मैं फ्री रहूंगी, ये सब घर पे रहते हैं, मैं फ्री रहूंगी, तो आप हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, लेकिन यहां पर अपने लिए टाइम चूज कीजिए, ठीक है, कि वो आपका टाइम है। तो ये चीज आप कर सकते हो। आप ये नहीं करिए कि खुद 12 बजे सो रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, फिर सुबह कैसे उठे, नहीं, आपको सारे काम फिनिश करके खुद पहुंचना है यहाँ पर। 10 से 12 खुद पढ़िए, या फिर 9 से 11 पढ़िए, फिर सो जाइए, फिर सुबह उठ के पढ़िए, फिर सारा दिन आपके पास है रिवीजन करने के लिए। क्वालिटी टाइम निकालना है। हाउ हाउसवाइफ्स हैंडल डिस्ट्रैक्शन बेटर देन स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ्स नहीं है, कह सकते हैं कि आप कैसे ज्यादा उनसे बेटर कर पाते हो, क्यों कर सकते हो। हाउसवाइफ डील्स विद, ऑलरेडी डील्स करते हो आप, किड्स से डील करते हो, उसके बीच बीच में आप अपने काम भी निपटाते रहते हो, किड्स को भी देखते रहते हो, बच्चों को देखते हो, फिर साथ साथ में अपने काम भी करते रहते हो, वापस से बैक टू बैक चलता रहता है। फैमिली को भी मैनेज करते हो ऑलरेडी, गेस्ट को मैनेज करते हो, फोन कॉल्स को मैनेज करते हो, ठीक है, एंड हाउस होल्ड टास्क, फोन कॉल्स वगैरह भी आपके पास आते रहते हैं, है ना, तो वो भी आप काम के साथ साथ मैनेज कर लेती हो। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने काम के साथ साथ किड्स, फैमिली, गेस्ट, फोन कॉल्स, हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं, तो इन सबको अदर जो टास्क हैं वो भी कर ही रहे हो आप। तो फोकस ब्रेक रीफोकस, जो मोस्ट ऑफ एस्पायरेंट होते हैं, जैसे उनका ब्रेक लग जाता है तो दोबारा से उनके लिए बैठना मुश्किल होता है। अगर वो एक बार सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं तो दोबारा उनका काम पर आना मुश्किल होता है, दोबारा से पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन आपका तो रोज का डेली है ही यही कि आपका फोकस करना किसी काम पर, फिर आपका ब्रेक लग जाता है, बीच में बच्चे ने कुछ कहा, बीच में फैमिली ने कुछ कहा, रिलेटिव्स आ गए, फोन कॉल्स आ गई, ये सब चलता रहता है। एंड फिर जैसे ही वो चीज खत्म होती है दोबारा आप रीफोकस हो जाते हो, दोबारा करने लग जाते हो, आप बैठते तो नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते ना, दोबारा अपना काम करना शुरू कर देती हो। कहीं से बाहर भी जाती हो, पार्टी करके सब आके रिलैक्स हो जाते हैं, सब लेट जाते हैं, कुछ कर रहे हैं अपना अपना, आप क्या करती हो, आके फिर खाना बनाने लग जाती हो, है ना, क्योंकि घर पे सभी लोग तो पार्टी नहीं जाते, बाकी सबके लिए बनाना तो होता है, जो एल्डर्स हैं, जो ओल्डर्स हैं, उनके लिए बनाना होता है, जो ओल्डर लोग हैं, तो आप करती हो। आप कब रेस्ट करते हो, तो आप तो लगे ही रहते हो ना, बिकॉज मशीन है। तो जब इतना आपके अंदर है ही ऑलरेडी कि आपका जो फोकस है वो ब्रेक ही नहीं होता है, आप अपने काम को बखूबी सुबह से शाम तक डेली कर रहे हो, चाहे कहीं आना हो, चाहे जाना हो, शॉपिंग हो, कोई आ जाए, कोई कॉल्स आ जाए, व्हाटएवर, फिर भी आप अपने घर की ड्यूटीज निभाते हो। किसी का खाना लेट नहीं होता, किसी के कपड़े नहीं लेट होते, सब कुछ चल रहा है। तो जब आप इतना कुछ कर सकती हो तो आप स्टडी में ब्रेक कैसे ले सकती हो, एक दिन भी, उसको भी पार्ट बनाइए उसका। तो ऑलरेडी आपके अंदर फोकस है, जो कि एस्पायरेंट्स के अंदर नहीं होता। एक बार उठ गए, छूट गया, दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, दोबारा 2-3 घंटे बाद ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं। हाउ टू स्टडी विथ किड्स अराउंड, किड्स के साथ भाई स्टडी कैसे करें, बड़ी मुश्किल। स्टडी व्हेन किड्स नैप, एक तो जब बच्चे सो रहे हो उनके साथ खुद नहीं सोना है, उस टाइम क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है। कीप किड्स स्टडी टाइम योर स्टडी टाइम, जब बच्चे पढ़ रहे हो
मोस्ट ऑफ ट्यूशंस ही लगे होते हैं बच्चों के। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर खुद भी पढ़ा रहे हैं तो काम देने के बाद में आपको टाइम तो मिलता ही है ना। तो जब बच्चे पढ़े, उनका जो अपने टाइम बनाया, और हर टाइम थोड़ी बैठे रहेंगे उनके पास में, जब उनका पढ़ने का टाइम है, चाहे रात को, शाम को, जब भी वो वर्क कर रहे हैं, आप खुद भी अपना स्टडी टाइम बनाइए, उस वक्त आप भी पढ़िए, तो ये मैनेज हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उनका मैंने बता दिया, वो बहुत ज्यादा सोते ही हैं, खासकर वो जल्दी जल्दी सोते रहते हैं, तो अपना टाइम उनकी नैप पर, यानी कि जब वो सो रहे हैं तब निकालिए। और जो मेड वगैरह है, डेफिनेटली अगर आप कैपेबल हैं तो मेड जरूर लगाइए, छोटे मोटे कामों के लिए तो जरूर लगाइए, ठीक है। भाई खाना सभी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो घर की झाड़ू पोछा है उसके लिए कम से कम अगर आप छुटकारा पा पाए ऐसे टाइम पे तो बहुत बेटर होगा, है ना। इतना छुटकारा अगर आप पा पाए, इतना टाइम आप निकाल पाए तो ये जरूर से करना। और बच्चों की स्टडी के लिए ट्यूशन वगैरह आप लगाते हैं तो भी वेल एंड गुड है, छोटे बच्चों के लिए भी आजकल बहुत अच्छे ट्यूटर मिल जाते हैं, तो भी वेल एंड गुड है, तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको याद करने के लिए, चीजों को करने के लिए। और जिनके पास नहीं है किड्स तो वो तो फ्री है, वो तो कभी भी टाइम निकाल सकती हैं अपने लिए। यूज ब्लूटूथ ईयरफोन फॉर क्लासेस, उनके साथ भी है, बैठे हैं, ठीक है, या फिर उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, ब्लूटूथ का यूज की, ईयरफोन का यूज कीजिए। एंड यूज अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्वाइट टाइम, तो ये अर्ली मॉर्निंग उठिए, लेट नाइट पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, ये काम आपको करना है। मैनी मदर्स क्रैक्ड एग्जाम बाय स्टडीइंग बिफोर किड्स वॉक अप आफ्टर किड्स स्लेप, बहुत लोगों ने एग्जाम इस तरह से क्रैक किए हैं कि बच्चों के उठने से पहले और उनके सोने के बाद, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं कि हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। बाकी फैमिली समझ जाती है, उनको बस अपना काम मोस्ट ऑफ होता है कि उनका काम होता रहना चाहिए, है ना। तो आप वो काम करके बता सकते हैं कि अब इट्स माई टाइम। दिस इज कॉल्ड मदर्स डिसिप्लिन पावर, बिकॉज मदर हैं आप, नॉर्मल लेडी थोड़ी ना है, मदर है। और मदर नहीं है तो हाउस वाइफ है, ऑलरेडी मैरिज करके इतने सारी चीजों से डील कर रही हैं। यूज द वन सोर्स रूल, यस, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हाउस वाइफ के लिए नहीं है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। एक रूल, एक सोर्स यूज कीजिए। Housewives have less time, so they win by not wasting time. आप जीत ही नहीं सकती, आप अभी एक्सक्यूज बनाए कि नहीं मैम हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी, और ये सच्चाई है। यू हैव टू डू दैट, आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं चल सकते आगे। तो वन बुक पर सब्जेक्ट और वन टीचर पर सब्जेक्ट, वन नोटबुक फॉर शॉर्ट नोट्स। ये कहना क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक ही सोर्स का यूज करना है। आप 10 बुक मत रखिए कि आपने लिटरेचर की, ग्रामर की 10 बुक रख रखी हैं, पढ़ एक नहीं पा रहे, या 2 रख रखी है, 3 रख रखी है। आपको एक ही बुक रखनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करने से जो पेज नंबर तक भी है वो भी याद हो जाता है। ये भी हमें याद हो जाता है कि वो जो बायोग्राफी है राइटर की, मुल्क राज आनंद या किसी की भी, वो इस पेज पर, लेफ्ट पेज पर दी हुई है या राइट पेज पर दी हुई है, किस कॉलम में ऊपर की साइड लिखा हुआ था या नीचे। इस तरह से माइंड मैपिंग भी बनती चली जाती है। लेकिन वो कब बनती है, जब हम एक ही सोर्स से पढ़ रहे हैं, एक ही किताब को बार बार पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर अगर आपको कुछ और फैक्ट मिल रहा है तो उसी के ऊपर अपनी पेंसिल से ऐड करते जाइए। तो जब ऐड करते चले जाओगे तो ऑलरेडी वो नोट्स रेडी होते चले जाएंगे, स्टिकी नोट्स लगाते चलिए वहीं पर पेज पर। लेकिन बुक एक ही फॉलो करें, पहले से ही अच्छी चूज कर ले, ठीक है, बुक शॉप पे खड़े होकर, एंड वहां पर, या फिर जब ऑनलाइन मंगा रहे हो तो कंपैरिजन आप देख सकते हो, उसके रिव्यूज देख सकते हो, तो फिर उसको चूज कीजिए एंड उसमें स्टिकी नोट्स का यूज कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है तो आपको एक ही बुक को अपने पास रखना है, उसमें जो अदर इंफॉर्मेशन मिलती चली जाती है उसको ऐड करते हुए चलना है। ओके, छोटे छोटे बड़े बड़े से ऐसे स्टिकी नोट्स वहां पर आप लगा सकते हैं, पेजों को बीच में लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये हमें एक्स्ट्रा पता चला था। तो एक ही बुक को अपना साथी बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो माइंड स्ट्रांग होता जाएगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट भी है वन टीचर पर सब्जेक्ट। यूट्यूब पर कितने भी आप लोग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग जाते हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कई बार धोखे खाते हैं,
बोलते हैं कि हमें वहां अच्छा नहीं मिला, ऐसे हुआ हमारे साथ, उन्होंने पढ़ाया नहीं या डीप नहीं पढ़ाया, या फिर ये हुआ वो हुआ। ये सारी चीजें होती है ना। लेकिन हमें किसी ऑफर में आके या हमें किसी स्पेशल एकदम से ये देख के कि इनकी बहुत हाइप है, या फिर किसी नॉर्मल को, मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल को चूज कर लीजिए, बट हर कोई आपको पता है कि यूट्यूब पर अपनी क्लासेस डाल के रखता है, उनके डेमो होते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका होता है ना। वो हर चीज को वहां पर आपका कुछ ना कुछ उनकी जो टेक्निक्स है वो आपको मिल जाएगा। जब भी कोई एग्जाम होता है उसके डेमो सेशंस आपके पास आते हैं, प्रॉपर टाइम होता है। 10 लोगों के कहने में मत जाइए कि भाई वहां अच्छा है, उनका बड़ा नाम है, या फिर वो घटिया है, ये सब मत। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास खुद आपका माइंड है, तो आप क्या करिए, पहले देखिए इनकी वीडियोस, ये जो टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, ये आपके समझ में आ रहे हैं, या इनका जो पढ़ाने का वे है, ये नोट्स प्रोवाइड कराने का वे है। और एप्लीकेशन पे भी ऐसा होता है, भाई मैं तो ऐसा रखती हूँ कि डेमो जो होते हैं वो ओपन होते हैं, बहुत सारी क्लासेस ओपन होती हैं, तो आप पहले से ही जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए। आपको उन टीचर का समझ आ रहा है, आप आगे बढ़िए, और इतना चूजी भी मत होइए कि भाई हमारे वे में ही पढ़ाइए। सबका अपना अपना अलग वे होता है, उसमें भी हमें जाना सीखना चाहिए कि चलो इनके पास नॉलेज है, इसको हम ग्रैब करें। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा चूजी भी नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये टीचर जो है, जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, कितना रिलेवेंट है। बुक तो आपके पास होती ही है, आप उससे भी मैच कर सकते हो। तो 1 टीचर पर सब्जेक्ट, आप मेहनत कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, सबकी वीडियोस देखिए, एंड उसके बाद में एक टीचर को अपने लिए, अपने ट्यूटर को चूज कीजिए, एंड फिर उसको फॉलो कीजिए। और साथ में सेल्फ स्टडी मतलब क्या है, जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको याद भी करना है, उसको अपने बुक से क्रॉस चेक भी करते हुए चलना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सेल्फ स्टडी इज मस्ट, वो करनी ही होगी आप लोगों को, किसी से पढ़ लीजिए दुनिया में, कहीं से भी। आपको खुद मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक आप सीट ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि याद तो आपको ही करना है। हम तो पढ़ा देंगे सारे फैक्ट्स वगैरह, सबकी डेट्स, सेटिंग, कैरेक्टर्स, ये सब थीम्स वगैरह, ये सब आपको ही तो याद करनी है, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, तो ये सब आपको अपने माइंड में बिल्कुल बिठाना है। तो आपकी मेहनत का परसेंटेज ज्यादा है। तो पीडीएफ कलेक्टर बनने की बजाय, बहुत सारे पीडीएफ्स की बजाय, कोशिश कीजिए जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो आपके दिमाग में एज इट इज हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 टीचर चूज कीजिए, पहले अच्छे से टाइम लगा के, चूज करने के बाद मेहनत कीजिए उनके साथ, ठीक है। वो नहीं करा रहे तो आप प्रेशराइज भी कर सकते हो कि ये क्यों नहीं कराया, वैसे क्यों नहीं कराया, ये चीज भी आपके पास सबका नंबर होता है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर चूज करिए, करिए अच्छे से करिए, एंड करने के बाद फिर अपना डाउट्स खत्म करके उन्हीं के साथ पढ़िए, साथ में बुक को फॉलो करते हुए आप चल सकते हैं। नोट्स मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये नहीं कि उसके भी नोट्स इकट्ठे कर लिए, इसके भी नोट्स इकट्ठे कर लिए, यहां भी क्लास खरीद ली, वहां भी खरीद ली, ये गलत है। तो आप यहां पर बिल्कुल चिपक के एक ही चीज से पढ़िए, इससे आपका टाइम सेव होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है डे बाय डे बूस्ट भी होता जाएगा। 1 नोटबुक फॉर शॉर्ट नोट्स, हाँ, बार बार अलग अलग शॉर्ट नोट्स मत बनाइए कि आज इस पेज पे बना दिया, इस कॉपी में बना दिया, आज नई लेके आएंगे भाई, हम नए तरीके से बनाएंगे, नहीं। जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करो, उसके सिलेबस को निकालो, उसको प्रिंट आउट करके, ठीक है, प्रिंट आउट जो है उसका अपनी वॉल पर लगा लो, जहां भी आपको बेटर लगता है, जहां उसको देख पाओ, एंड उसके बाद उसके जो सिलेबस है वहां से नोट्स बनाने शुरू कीजिए। नोट्स मतलब यही जो याद नहीं होता, ऐसे फैक्ट्स, वो डेट्स वगैरह, ये सब चीजें, सबके नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज आपके सिलेबस में है, उन सबको लिखिए। तो वो एक ही नोटबुक अपनी रखिए, उसको जब बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपके खुद की लिखी हुई चीजें हैं, और वो एक ही कॉपी है, वो नजर में रहेगी, चीजें याद होंगी, क्योंकि लिखा हुआ तो सब कुछ बुक में है आपके पास, लेकिन क्या सारा याद है? तो याद करना ही तो एग्जाम क्रैक करना है, तो याद करना है मेनली आपको। तो मिनिमल सोर्सेज होंगे उतना ही मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस हैं। यस, यू नीड टू ओवरकम गिल्ट। एक गिल्ट रहता है हाउसवाइफ्स के अंदर, आप फील करती हैं कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो समय ही नहीं है ना। बार बार कहते हैं मैम हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैम हम कैसे करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। फैमिली नीड्स मी, फैमिली को मेरी जरूरत है, मैं कैसे अब यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस कर पाऊं। आई एम टू ओल्ड, बहुत ज्यादा
ये हो जाता है कि भी शादी हो गई है तो अब मैं जो है मेरी उम्र हो चुकी है या फिर मैं अभी लेट हो चुका है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लेट हो गए हैं, अब नहीं होता, शादी से पहले होता तो हो जाती ये चीजें, मैं पढ़ पाती, ज्यादा बेटर कर पाती, अब नहीं कर सकती। बट आप थी तब भी, नहीं कर पाए ना, लेकिन तो अब चांसेस हैं शायद कर जाओ, क्योंकि आप वो जीवन जीत हो चुके ना। आप उसी टाइम से निकल के, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो वो अनमैरिड लाइफ थी वो किसी ने गायब कर दी, थी ना वो, लेकिन उस टाइम तो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एम ही नहीं था, या था भी तो प्रॉपर हमारे पास में एक ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हैं परफॉर्मर नहीं था कि किस वे में जाना है, किधर जाएं उधर जाएं। आप थे ना, उसी फेज से निकल के आए हो, तो उसके लिए क्यों रो रहे हो? आज जो है, जैसी सिचुएशन है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि उस टाइम में करना होता तो कर लेते, नहीं कर पाए ना, तो एक्सेप्ट दिस ट्रुथ। जब नहीं कर पाए तो उस टाइम को याद मत करो, ये कहो कि आज इस टाइम में, आज मेरे अंदर एक कहते हैं ना एक चाह है इस चीज की, एक आग है कि मुझे कुछ करना है, वो तब नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए, आज है तो कर पाओगी। आज है ना, तब ठीक है इतनी ज्यादा नहीं थी ना, आज है तो आज कर पाओगी। तो आज को देखो, आज करो, क्योंकि आज आपके अंदर मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, लाइफ की सच्चाई सामने है कि जिंदगी में सिर्फ बर्तन नहीं धोने हैं, उसके अलावा भी कुछ करना है। तो आई एम टू ओल्ड सोचने की गलती भी ना करें। जैसी सिचुएशन में है, जब आपके अंदर डेडिकेशन आया, जब मोटिवेशन आया, जब आपके अंदर डिजायर जगी, लग जाओ। स्टडिंग नाउ इज सेल्फिश। आप सोचती हैं कि अभी पढ़ना मेरे लिए, पढ़ाई पे मैं ध्यान दे रही हूं शादी करने के बाद, ये सेल्फिश है, मैं फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रही हूं। दिस इज रॉन्ग, रिमूव दिस। स्टडिंग इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ ग्रोथ। तो इस चीज को रिमूव करना है, ये सब आपको नहीं सोचना है। डोंट ओवर थिंक, नहीं सोचो, कट ऑफ करो इन सब चीजों से। सोचना क्या है, स्टडिंग इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ ग्रोथ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि आई एम नॉट स्टडिंग टू एस्केप माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहो, दूसरों से भी कहो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए स्टडी नहीं कर रही। खुद से भी बताओ कि मैं कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए थोड़ी स्टडी कर रही हूं। क्या बोलना है खुद को रोज, दूसरों को भी जो भी कहे, आई एम स्टडिंग टू अपग्रेड माई लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ। समझे? आपको अपने आप से ये बताना कि जो तुम ये पढ़ाई कर रही हो, ये तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रही, बल्कि अपनी और अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, ताकि उन्हें किसी स्कूल में जाने से पहले सोचना ना पड़े, उन्हें कुछ खरीदने से पहले ना सोचना पड़े, उन्हें भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, उसमें कुछ सोचना ना पड़े। जो सोसाइटी है वो आपको नीचा ना दिखाए, वहां पर आपका स्टेटस हो, आपको माना जाए कि आप हार्ड वर्किंग से आगे बढ़ी हैं। ये सब के लिए मैं पढ़ रही हूं, दैट्स यू नीड टू से। और नहीं आपने आपको बताना है, गिल्ट में नहीं जाना है कि मैं ये नहीं कर रही, लोग ये कह रहे हैं आपसे कि तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो पढ़ाई में लग रही, तुमने फैमिली को नहीं देखा। आप कहिए कि मैं फैमिली के लिए ही तो कर रही हूं ये सब कुछ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए, और मुझे अपनी फैमिली को इससे भी ज्यादा सपोर्ट देना है, इसलिए मुझे स्टडी करनी है, इसलिए मुझे बस 4-5 घंटे दे दो। ये आपको खुद से भी कहना है और दूसरों से भी। ये गिल्ट में, ये फियर में नहीं रहना है आज के बाद। You give your time to everyone. Give 2-3 hours to your dream too. सबको देती हो आप पूरा दिन, तो दिन भर में 2 से 3 घंटे अपने लिए नहीं दे सकते, या 4-5 घंटे आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? वो भी आप किसी का टाइम, आप कब टाइम निकाल रहे हो, कब के लिए मैं बता रही हूँ, वो भी वो टाइम जो किसी का टाइम नहीं है। आप दोपहर में थोड़ा फ्री टाइम है आपके पास, 1-2 घंटे, सुबह 1 घंटा आपके पास में है, रात को 2 घंटे आपके पास में है, वो टाइम आप चूज करिए अपने लिए एंड आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मेक फैमिली सपोर्ट योर सुपर पावर। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, वेल एंड गुड, नहीं करती तो जिस दिन कमाने लग जाओगे अपने आप करने लग जाएगी। नहीं करती तो एक्सेप्ट इट, रो मत कि सपोर्ट नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही। सोच के आप देखना, जिस दिन आप कमाने आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, सब लोग बदल जाएंगे। ज्यादा पैसा देख के, वो पैसा देख के भी ना बदले तो क्या बदलेंगे, वो तुम्हारी वैल्यू समझ जाएंगे कि तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम भी कुछ हो, तुम भी इंसान हो, इसलिए बदल जाएंगे। और जो अगर सपोर्ट कर रहे हैं
तो उनके सपोर्ट का फायदा उठाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, फालतू की चीजों में एंगेज मत हो खुद को, गॉसिप्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, इन सब में नहीं पढ़ना है, वॉकआउट करो। योर डेली 2 आवर्स आर मैंडेटरी, ये उनको भी बताओ, खुद को भी बताओ कि मेरे 2 घंटे रात की तो चाहिए, बाकी तो आप निकाल ही लोगे, सुबह उठ रहे हैं या फिर दोपहर को अपना टाइम तो निकाल ही लोगे, कौन कहेगा आपसे उसके लिए। तो आप खुद को भी बोलो, 2 की जगह मैं लिख देती हूं यहां पर 5 बोलो ना खुद को कि 5 आवर्स मेरे लिए मैंडेटरी हैं। यू विल बैलेंस होम प्लस स्टडी, आप इतना कुछ बैलेंस करती हो, होम के साथ स्टडी मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए, तरीका मैंने बताया है। यू नीड पीस ड्यूरिंग स्टडी टाइम, तो ये जो घंटे होंगे ना 4 से 5 घंटे, इसमें बिल्कुल पीस, नो डिस्टर्बेंस। मोस्ट फैमिलीज मोस्ट फैमिलीज कोऑपरेट व्हेन दे सी योर सीरियसनेस, जैसे ही वो आपको देखेंगे कि भाई ये इतनी स्टडी कर रही है, इतनी सीरियस है, इसको किसी भी चीज में इंगेज नहीं है, ना फोन कॉल्स, ना रिलेटिव्स, ना किसी के स्टेटस में, ना कहीं घूमने में, ना पार्टीज में, किसी चीज में नहीं, बेचारी अपना काम करती है, दिन भर हमारा ख्याल रखती है, उसके बाद में खुद पढ़ती है, ऑटोमेटिक सीरियस होना शुरू हो जाएंगे वो भी। और अगर नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इफ दे डोंट सपोर्ट नाउ दे विल सपोर्ट आफ्टर यू सक्सीड, तो जिस दिन आप सफल हो जाओगे अपने आप सपोर्ट में आ जाएंगे, तो टेंशन नॉट। रूल क्या है, प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम नेगेटिविटी, अपने नेगेटिविटी से अपने माइंड को बचाना है। क्या नहीं करना है, रिलेटिव्स हु टोंट, जो टोंट करें उनसे उन्हें अवॉइड करना है, ये सब अवॉइड करना है आपको, उनके झंझट में नहीं पड़ना, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। टाइम आएगा अपने आप, जो आपके हाथ में नौकरी आएगी ना, सरकारी नहीं, कुछ भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अपने आप सबको जवाब मिल जाएगा, आपको उनसे लड़ने की, उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कट ऑफ करो, सिंपल कट ऑफ करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उनके बारे में बैठ के सोचो मत कि उन्होंने जो कहा मेरे दिमाग में वो घूम रहा है, क्यों घुमा रहे हो, आउट करो उन लोगों को, इतनी वैल्यू मत करो। जब आए हंस के नमस्ते करो, उनके लिए चाय पानी वॉटेवर जो देना है, एंड अपने रूम में जाके पढ़ाई करो, या जो भी आप कर रहे हो वो करो, लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो करो, इन सब चीजों लफड़ों में नहीं पड़ना है कि हम इससे कहें तुमने ऐसे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा, बैठ के रो रहे हैं, ये सब मत करो, टाइम नहीं है अभी, अभी पढ़ने का टाइम है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का टाइम है। पीपल मेकिंग फन ऑफ योर ड्रीम, मजाक उड़ाते हैं लोग आपका कि हाँ कर लेगी, करके दिखाएंगे, बढ़िया है, पढ़ने वाली, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, ये करके बैठी हो, करके बैठी है, करने दो, अभी टाइम नहीं है इस चीज का। जिस दिन खुद हार मान जाओ तब इन्वॉल्व हो जाना उनके फन में, अभी हार नहीं मानी ना तुमने तो लगे रहो। कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना आज से बंद करो। तुम्हारी लाइफ अलग है, दूसरों की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो कि कल मैं क्या थी, आज मुझे क्या बनना है, हर रोज अपने आप को 2-3% इंप्रूव करते चलो, ये आपका टास्क होना चाहिए। ये कंपैरिजन करो कि कल मैं क्या थी और आज मैं क्या हूं और कल क्या होने वाली हूं। रोज अपने आप को ग्रोथ के अंदर लेकर आओ, डे बाय डे बढ़ते चले जाओ आगे। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर करके रोना, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अवॉइड करो। रोज अपने आप को देखो कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो। नेगेटिव कमेंट्स आपको नहीं आते, टीचर्स को ज्यादा आते हैं भाई, ये तो मेरा एरिया है, फिर भी नेगेटिव कमेंट्स मतलब ये लोग ही कमेंट कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। 1 नेगेटिव कमेंट कैन ruin 3 days ऑफ फोकस, लगभग 3 दिन खराब हो जाएंगे अगर नेगेटिव कमेंट्स पे, इन चीजों पे फोकस किया तो, तब जाके दिमाग से बाहर निकलती हैं चीजें, फिर एनर्जी आती है, फिर कोई कुछ कह देता है, फिर एनर्जी चली जाती है। तो इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, अभी जवाब देना ही नहीं है किसी को, ठीक है। शांत रहो और पढ़ाई करो, अपने आप को पीस में लेके जाओ, फोकस्ड हो। प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस, डोंट स्टडी टू इम्प्रेस एनीवन, स्टडी बिकॉज यू वांट अ बेटर लाइफ। किसी को इंप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए क्यों कहे कि बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, इसके लिए मत पढ़ना। आपको पढ़ना है खुद के लिए, खुद को लगे कि हाँ मैं पढ़ रही हूं, खुद को लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूं, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए पढ़ना। आगे लाइफ में मुझे ये सब अचीव करना है, इसलिए पढ़ना।
दूसरों को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ना कि दूसरा इंप्रेस होगा, आपकी तारीफ करेगा। फॉलो द नो जीरो डे रूल। घर में रिलेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 5 घंटे नहीं दे पा रहे तो 15 मिनट तो दे सकती हो। 15 मिनट के लिए कॉपी जरूर खोल के बैठना। जिस दिन ऐसा दिन हो कि जिस दिन टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, 15 मिनट के लिए बैठ जाना, तो आपका जो एक साइकिल है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि टूटने के बाद 2-3 दिन बाद जाके शुरू होता है, तो वो साइकिल ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी जो चेन है अनब्रोकन रहेगी। जिस दिन बिल्कुल टाइम ना मिले 15 मिनट जरूर पढ़ना उस दिन। तो आपको क्या करना है, पिक योर एग्जाम, एक एग्जाम को चूज करो, प्रिंट सिलेबस। अब जैसे कि केवीएस और साथ में यूपीएलटी वगैरह साथ चल रहे हैं, तो आपको जीएस पे जो आपका जर्नल पेपर है उस पर अच्छे से फोकस करो, केवीएस की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, थोड़ा कंप्यूटर वगैरह ये सब अलग से पढ़ना है, रीजनिंग, एंड हो जाएगा। पिक 1 सोर्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि 1 सोर्स पर सब्जेक्ट ओनली, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज में मत जाइए। क्रिएट 3 स्टडी स्लॉट्स, तो 3 स्टडी के स्लॉट रखिए, एक साथ बहुत सारा टाइम चूज करने की जरूरत नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, डेली रिवीजन करना ही करना है। जब आप कब बैठोगे, जब टेबल पर जाके बैठोगे उस टाइम पर, या फिर आपने रिकॉर्डिंग कर ली देन उसको सुन के। वीकली मॉक टेस्ट हमें हमेशा लगा के देखने, उससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस क्या हो रही है, हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। यूज हाउस होल्ड टाइम फॉर ऑडियो रिवीजन, तो हाउस होल्ड टाइम यानी कि आपको क्या करना, उस टाइम वीडियो वॉचिंग कर सकते हो या ऑडियो का यूज कर सकते हो। ये टिप्स मैंने आपको दी। बी कंसिस्टेंट फॉर 90 डेज, कम से कम 90 डेज बिल्कुल कंसिस्टेंट होके देखो। 90 डेज ना हो पाए तो पहले 21 डेज का फंडा तो आपने सुना ही होगा, इसको अप्लाई करो, कंसिस्टेंसी लेकर आओ। यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस, अपने आप दिख जाएगा डिफरेंस। अगर ये कर लिया ना 21 दिन 90 दिन, तब देखना आपके अंदर एक नई ही लेडी आएगी और एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा बहुत ज्यादा। तो सम डिड इट विद किड्स, सम डिड इट विद प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट थी उन्होंने भी किया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मतलब किड्स के साथ, या फिर वो प्रेगनेंसी में थी तब उन्होंने किया। सम डिड इट आफ्टर एज 30, 35 और 40, तब भी उन्होंने करके दिखाया। तो यानी कि जब वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। इफ दे कैन डू इट यू कैन डू इट। तो ये आपका वे है, इस तरफ आपको जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, नो ओवर थिंकिंग, नो गॉसिप्स, इन सब में आपको नहीं जाना है। नो नेगेटिव जो पीपल हैं उनके साथ आपको नहीं रहना है। डोंट चेक हु सेड व्हाट अबाउट यू, और ये भी नहीं जानना है कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, इसकी क्यूरियोसिटी भी खत्म कीजिए। हमें नहीं जानना दूसरा हमारे बारे में क्या कह रहा है, उसकी भी हमें टेंशन खत्म करनी है। नो एक्सप्लेनेशन टू एनीवन, हमें दूसरों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हमारे सपने, क्या हमने क्यों कहा, क्यों तुमने क्यों कहा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। जस्ट स्टडी, आपको अपना एम देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। नो इमोशनल ड्रामा, मत पढ़ो इस चक्कर में रोने धोने, ठीक है, और दूसरों को यहां पर बताने, जस्टिफाई करने, ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ। जस्ट वॉक आउट और अपनी स्टडी की तरफ बढ़ो, अपने एम की तरफ। नो कंपैरिजन, मैंने आपको बताया। स्टे आउट कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, कोई डिस्कशन, फालतू की चीजें चल रही हो, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, फालतू हो या अपनापन हो, नहीं पढ़ना उस चक्कर में। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर मोटिवेशन, तो दूसरों पे नहीं, अपनी लाइफ को देखो कि क्यों आपको नीड है जॉब की, क्या सपना लेकर चली थी, आज कैसे भूल रही हो। Let your dedication burn louder than an excuse, तो एक्सक्यूज से ज्यादा आपका डेडिकेशन झलकना चाहिए। एक्सक्यूजेस के बारे में बातें मत करो, बहानों के बारे में ज्यादा बातें मत करो, या फिर अपनी लाइफ के दर्द के बारे में जो नहीं हो सकता उसके बारे में बात मत करो। कोशिश बताओ हर वक्त खुद को भी कि डेडिकेशन, मैं चाहती क्या हूं, मेरा एम क्या है, मुझे बनना है, जरूर बनना है। अपने आप से कहो ये मुझे करना ही करना है, देयर इज नो अदर चॉइस, बोलो खुद से। तो यहां पर क्या है, विक्ट्री बोज, विक्ट्री झुक जाती है किसके आगे, दोज हु रिफ्यूज टू क्विट, बस क्विट नहीं करना है, और अगर लगे भी हुए हो तो फुल ऑन डेडिकेशन के साथ लगना है। तो आप तो ऑलरेडी ही सुपर लेडी हो, आप कैसे घबरा गई, जो सबको मैनेज करके चलती है, सबके लिए रूल्स बनाती है घर पे,
सबको लाइन पे लगा के रखती है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करके आना है, मार्केट से लेके आना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब इतनी सारी चीजें आप सबके लिए कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? या फिर एक और छोटा सा काम ऐड क्यों नहीं कर सकते स्टडी का? सबको पढ़ने पे जोर लगा सकते हो, खुद पे क्यों नहीं लगा सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब सारी ओवर थिंकिंग, सारा फियर, सारी टेंशन छोड़ के जस्ट आपको क्या करना है, अपने एम की तरफ लगातार बढ़ना है और इस बार प्रूव करके दिखाना है खुद को कि आप यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंड सुपर लेडी हो एंड अपने एम्स को भी अचीव करना जानती हो, अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ। तो इन एम्स को छोड़ना नहीं है, इनकी वजह से गिल्ट फियर में नहीं पड़ना है, बल्कि इनको चेज करना है। बाय बाय।